आज फिर आप सभी छात्रों का डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि भाई इश्यू टू वेंडर कंसिडरेशन में मैंने आपको बता दिया था, सवाल भी बता दिया था। तो मैं आज थोड़ा सा नया लेक्चर दे रहा हूँ, नया लेक्चर जो मैं बताऊंगा नया चैप्टर के बारे में सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, है ना, डोंट स्किप, इसको स्किप मत कीजिएगा, है ना। तो स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिसन केयरफुली, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो चैप्टर शुरू करने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जो बच्चे जो छात्र नए हैं तो प्लीज जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, प्लीज आपसे निवेदन है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोर्ड पे दे भी दिया क्या है। तो मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होते क्या है, मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये मैं बताने वाला। फॉरफीचर शेयर्स होता क्या, किसे कहते हैं, तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वो होता क्या है। सो प्लीज ध्यान से सुनिए कि क्या किसे क्या कहते हैं। तो मैं जो आज बताने वाला हूं किसके बारे में, मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में जो मैं बताने वाला हूं, ये क्या है, किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, फॉरफीचर मतलब होता है जब्त करना। जब्त मीन्स क्या होता है, अपने अंडर में कैप्चर कर लेना। दैट मीन्स क्या, आप अगर जैसे किसी को नहीं कहते हिंदी में से कहीं जब्त कहिए, हरण कहिए, अपहरण कहिए, दैट मीन्स क्या, फॉरफीचर को इसी के लिए फॉरफीटेड कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, पहले आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करके मैं इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, में देख लीजिए कि द टर्म ऑफ फॉरफिट means taking away of a things or property on basis of a condition or default if a shareholder fail to pay allotment money and or call money due on the share held on by him, the company has right to be the forfeited such share। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज का पेमेंट नहीं करता तो उसको मैं क्या कहते हैं, हरण। जैसे कि आप उदाहरण में सोचो कि अगर आप कहीं से, सपोज मैं एक एग्जांपल बनाया हूं अपनी तरफ से, अगर बाय द वे सपोज मान लो कि आप गए कहीं भी किसी भी एजेंसी पे गए और बाइक परचेज करके ले आए, है ना, आप वहां से बाइक परचेज करके लेके आए और आप इंस्टॉलमेंट पे लिए, मतलब क्या किस्त पे आपने खरीदा, तो आपने 2-3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। ठीक है, और 2-3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पेमेंट नहीं कर पाते तो क्या किया जाता है, तो वो बाइक जो है, जो फाइनेंस कंपनी है आपसे जो दिया है, जो मतलब जैसे आप लोन पे इंस्टॉलमेंट पे लिए थे, तो वो आपके बाइक को अपने अंडर में कैप्चर कर लेते थे, उसे ले जाती उठा के आपके पास से, तो उसी को बोलते हैं क्या, हरण करना। जब कोई शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है, तो जब परचेज कर लिया, शेयर ले लिया, तो वो शेयर होल्डर बन गया। तो जब वो शेयर होल्डर किसी कारणवश अपने अंशों, मतलब अपने शेयर का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाता, अपने शेयर का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाता, तो कंपनी का पूरा अधिकार है, कंपनी का फुल्ली राइट है कि वो उसके अंश को हरण कर ले, अपहरण कर ले, अपने कैप्चर में ले ले उस शेयर को। ठीक है, तो इसमें जो प्रक्रिया, ये इसी को जो हम क्या कहते हैं, अंशों का हरण, अंशों का हरण कहते हैं, फॉरफिटेड ऑफ ए शेयर, फॉरफिटेड ऑफ ए शेयर। तो ये हो गया फॉरफिटेड ऑफ शेयर, समझ में आपको आ गया है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कारणवश एप्लीकेशन का मनी तो देना ही देना है, वो कंपलसरी है, एप्लीकेशन मनी पे एडियर नहीं होता है, तो एप्लीकेशन पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल का नहीं दिया, तो इस कारण उसके शेयर को क्या करते हैं, जब्त कर लिया जाता है, अपने कैप्चर में कंपनी शेयर को ले लेती है, तो उसी को कहते हैं हरण करना। क्या करते हैं, हरण करना। और शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर के नाम से काट दिया जाता है, क्योंकि वो अंश का पेमेंट नहीं किया, इसलिए क्या करते हैं, काट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अंशों के हरण क्या, अंशों का हरण क्या है, समझ गया कि अंशों के हरण कोई पूछे क्या कहेगा, जब कोई शेयर होल्डर किसी कारणवश कोई भी कॉल्स का या फिर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो कंपनी का पूरा अधिकार है कि उसे सूचना देकर फिर भी वो नहीं लौटाया, नहीं पेमेंट किया, तो उसके अंश को हरण कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। तो इसी पर इसमें जो कंडीशन आते हैं उसी को कहते हैं अंशों का हरण करना, अंशों का हरण करना कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस जो कहती है, सो देखिए क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस द सब्सक्रिप्शन मनी must be received within 12 months, must be received in 12 months, मतलब कम से कम मिनिमम 12 महीने के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इफ द इन्वेस्टर फेल टू पे कॉल मनी विद इन 12 मंथ्स, द सब्सक्रिप्शन मनी ऑलरेडी पेड मे बी द फॉरफिटेड। अगर वो 12 मंथ के बाद दिया तो उसको क्या कहते हैं, फॉरफिटेड कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। देख लीजिए मस्ट भी लिखा हुआ ऑलरेडी, सब लीजिए सभी गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब्तीकरण क्या होता है, जब्तीकरण। अब जब्तीकरण जो आपने जब्त किया, आपने इन्वेस्ट मतलब आपने जब्त किया, तो जब्त जो करते हैं किसी भी व्यक्ति का शेयर, तो आपका शेयर 3 तरह से रहता है, मैंने बताया था। इश्यू ऑप्शन कितनी तरह से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, होता है।
एट पार पे कर जब तो हो रहा तो क्या करेंगे, एट प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे, डिस्काउंट पे तो क्या करेंगे, इसलिए क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आपको एक थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कैसे करते हैं। आप याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था इश्यू करने के लिए बात बताया था एट पार पे, तो क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इश्यू के लिए ये ट्रांसफर के लिए अलॉटमेंट को ड्यू करते थे, क्या एंट्री करते थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर उसको प्राप्त करने बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, सॉरी हाँ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फाइनल के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल से बनी, मैंने बताया था। अब इसी में से किसी का वो पेमेंट नहीं किया एप्लीकेशन को छोड़ के, क्योंकि जब तक वो एप्लीकेशन का मनी पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं। एप्लीकेशन का मनी पेमेंट उसको करना पड़ेगा तभी वो शेयर होल्डर बनेगा, अदरवाइज वो शेयर होल्डर नहीं बन पाएगा किसी भी कंपनी का। और वो अलॉटमेंट का नहीं देगा तो जब्त किया जाएगा, फर्स्ट कॉल का नहीं देगा तो जब्त किया जाएगा, और फाइनल का नहीं देगा। जब एट पार पे होगा तो क्या कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एट पार पे जब अंशु का क्या करते हैं, हम उसको जब्त करते हैं। एट पार पे जब जब्त करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब्तीकरण का एंट्री क्या करते हैं। सो प्लीज ध्यान से देखिए, जब्तीकरण एट पार पे जब रहेगा तो क्या करेंगे, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। एक बार मैं छोड़ देता हूं, 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, साफ कर देता हूं, ठीक है। आप लोग से नोट हो गया होगा, देख लीजिए बढ़िया से। देखिए तो एट पार पे है ना, अब क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड शेयर एट पार पे करेंगे तो समूल पे जब जब्त करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जानना जरूरी है। समूल पे क्या लिखते देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसका पैसा, अब देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, दे दिए। इसके बाद आप दे दिए शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट, इसके बाद क्या आ जाएगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो अमाउंट रिसीव्ड हो गया, अमाउंट रिसीव्ड, और ये होगा जो पैसा, जिसका पैसा नहीं मिला उसका अलग से, जिसका अमाउंट नहीं मिलेगा अलग से उसका नाम दे देंगे, जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। जो पैसा नहीं मिलेगा उसका अलग से नाम दे दीजिएगा। अगर अलॉटमेंट मिले तो अलॉटमेंट दे देंगे, शेयर फर्स्ट का सेकंड का, जिसका नहीं मिले उसका अलग से नाम दे दोगे, ठीक है। जिसका मिलेगा उसको फॉरफिट डाल देंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड फॉर non payment of allotment and calls of allotment and calls, ये हो गया, ये आपका हो गया, जब्त हो गया। अंश को मैंने क्या किया, जब्त करके अपने एंट्री करके दिखाया, वो भी एट पार पे। किस पे करके दिखाते हैं, एट पार पे। तो आप इस एंट्री को एक बार रिमेंबर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज इस एंट्री को एक बार नोट कर लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और फिर भी किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे। फॉरफिट का मतलब मैंने बता दिया, फिर से सुन लीजिए। जब कोई शेयर किसी कारणवश अपने अंश का पेमेंट नहीं करता है, अपने शेयर का नहीं, तो कंपनी को पूरा अधिकार है, उसे पूरा राइट है कि समय के अनुसार फिर सूचना दे कि फिर भी नहीं किया तो उसको क्या
क्या करें, हर स्टूडेंट्स को अपने कैप्चर में ले ले, मींस हरण कर ले, आप हरण कर ले, फॉरफिटेड कर ले, ठीक है। तो उसके लिए एट पार पे करेंगे तो क्या एंट्री करें, मैंने बता दिया एट पार के लिए, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, है ना। शेयर अलॉटमेंट, जिसका पैसा उसका नाम दे, जिसका पैसा उसका क्या करेंगे, नाम दे देंगे, जिसका पैसा मिल जाएगा वो फॉरफिटेड चला जाएगा, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और किसी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां डीके सिंह कॉमर्स सर्च कीजिएगा, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कोई भी चैप्टर का पीडीएफ अकाउंट का सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे बनता है, सो ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ओके, थैंक यू।